आज तो मुझे बड़ा गर्मा गर्म दिन नजर आया जब मुझे एक बड़े अहम दोस्त ने कहा कि यार इस्लामाबाद में इतनी ज्यादा हलचल है, ऐसी मीटिंगें हो रही हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर ऐसी चीजें डिस्कस हो रही हैं कि जिससे ये साबित हो गया है कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कप्तान का बयानिया किसी सूरत में भी, किसी हालत में भी खत्म नहीं हो रहा। अब आपको मैं वो खबर देने जा रहा हूं जो खान का पैगाम है, जो कप्तान का पैगाम है। कप्तान का ये पैगाम है तमाम पाकिस्तान के लोगों के लिए। पैगाम ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज तो मुझे बड़ा गर्मा गर्म दिन नजर आया जब मुझे एक बड़े अहम दोस्त ने कहा कि यार इस्लामाबाद में इतनी ज्यादा हलचल है, ऐसी मीटिंगें हो रही हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर ऐसी चीजें डिस्कस हो रही हैं कि जिससे ये साबित हो गया है कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कप्तान का बयानिया किसी सूरत में भी, किसी हालत में भी खत्म नहीं हो रहा। उसने कहा कि फिर 4 सियासी जमातों ने किसी को यह मशवरा दिया है कि आप इस तरह करें कि किसी तरीके से कप्तान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला 8 तारीख से पहले करवा दें ताकि उसके बाद कप्तान के कारकुनों के हौसले पस्त हो जाएं और हम इलेक्शन जीत जाएं। अच्छा, आज अफवाह भी बड़ी फैली हुई है और बड़ी चीजें चल रही हैं कि जनाब साइफर केस में कप्तान को सजा दे दी जाएगी फलां। लेकिन मेरे कुछ साथी शायद ये भूल जाते हैं, मैं उन मौजूद साथियों को कहता हूं कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई थी साइफर केस में कप्तान की, तो उस वक्त अदालत के अंदर जो रिमार्क्स थे और रिजवान अब्बासी जो गालिबन वहां पेश हुए थे प्रोसिक्यूटर एफआईए की तरफ से, तो सारी गुफ्तगू में यह निकला था कि इस मामले पे ज्यादा से ज्यादा 2 साल कैद है। और इसी बिना पर और कुछ बहुत सी चीजें जो सामने आई थी, जो बादी नजर में जो सारा कुछ बयान किया गया था, उसमें यह वाज़ेह था कि खान साहब की बेल बनती है और यह केस बनता ही। अब नीचे से आप फैसला करवा भी लेते हैं तो उस पर चंद दिन बाद वो फैसला खत्म हो जाएगा। तोशाखाना का नहीं खत्म हुआ, बाकी नहीं खत्म हुए, ये भी खत्म हो जाएगा। अब आपको मैं वो खबर देने जा रहा हूं जो खान का पैगाम है, जो कप्तान का पैगाम है। कप्तान का यह पैगाम है तमाम पाकिस्तान के लोगों के लिए। पैगाम यह है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका कप्तान आपके दरमियान हो, और यह मैं आपको बता रहा हूं किसी तरह होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका कप्तान गुलामी के खिलाफ जो जंग कर रहा है, उस जंग में आप सबके लिए वो कर रहा है, और वो जंग अगर आपने जीतनी है तो आपको वाज़ेह तौर पर हर सूरत में, हर मामले में आपको इतवार को बाहर निकलना और 8 तारीख को हर सूरत में वोट डालने और वोट की हिफाजत करना होगी। ये मैं आपको वो पैगाम दे रहा हूं जो खान साहब ने अपनी फैमिली के जरिए, अपने करीबी दोस्तों के जरिए पहुंचाया है। और खान साहब की रिहाई, कप्तान की रिहाई उसी सूरत में मुमकिन होगी जब यह बात पता चल जाएगी कि मुल्क के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में, चारों सूबों के अंदर, गली चौकों चौराहों, हर पोलिंग स्टेशन से नाम निकलेगा कप्तान के उम्मीदवार का, वोट निकलेगा कप्तान के उम्मीदवार का, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट होंगे
कप्तान के नामजद करता उम्मीदवारों के, चाहे वो आजाद हैं, तो फिर कप्तान की रिहाई मुश्किल नहीं होगी। कप्तान की रिहाई के लिए एक चीज मशरूत है, और वो ये है कि आप मेहनत करें। कप्तान कहता है कि 8 फरवरी को हर सूरत निकले, पुरअमन रहें, किसी से झगड़ा नहीं करना। तमाम फोर्सेस हमारी हैं, तमाम अदारे हमारे हैं, उनकी इज्जत करनी है, कानून का एहतराम करना है, और सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाना है। और आपने जाकर वोट कास्ट भी करना है और वोट की हिफाजत भी करनी है। अगर तो पाकिस्तान ये कर गया, अगर पाकिस्तान ये कर गया, तो फिर कप्तान आपके दरमियान होगा। और अगर आप अब भी इस माहौल में भी, इसमें महंगाई के तूफान में भी अपने वोट का सही इस्तेमाल ना कर सके, तो फिर कप्तान की मेहनत को जाया मत कीजिएगा, मेहनत जाया हो जाएगी। वो 70 साल से जायद उम्र का शख्स इमरान खान, उसके साथ सैयदजादा शाह महमूद कुरैशी, और उसके साथ चौधरी परवेज इलाही, और फिर सैकड़ों नहीं हजारों वो कारकुन जो जेलों में बंद हैं, उनका फैसला, उनकी रिहाई का फैसला 8 तारीख के वोट ने करना है। यह पैगाम है कप्तान का, आपका, मेरा, पाकिस्तान का कप्तान पहली बात कहता है कि आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। दूसरा, सबसे पहले पाकिस्तान कानून को हाथ में नहीं लेना, और 8 फरवरी को आप वोट डालने निकलें। आपकी अगर वोट की रेशियो 50% से ऊपर हुई, यानी टर्न आउट 50 से ऊपर हुआ, तो कप्तान जीत गया। यह सब कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुनों, उसके उम्मीदवारों के हाथ में है कि वो क्या करते हैं। कप्तान की रिहाई मशरूत है आपकी जीत से, आपके वोट डालने से। एक ये भी पैगाम है कि अगर मेरे मुतल्लिक़ कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है, कोई सजा दी जाती है, आपने डिसाइड नहीं होना, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कोई ऐसी सजा नहीं होगी। आपने डिसाइड नहीं होना, निकलना है, और आपका निकलना ही जो है वो मेरी रिहाई और पाकिस्तान की जीत होगी। इस्लामाबाद में बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है, मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, बहुत हलचल इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी है। और इस हलचल में यह बात वाज़ेह है, मैं कुछ चीजें दिखा देता हूं जरा क्यों हलचल है। ये फुटेजें देखें, ये कॉर्नर मीटिंगें हैं सनाए नौरंग से लेकर बाकी KPK के इलाकों की, पंजाब के इलाकों की ये मीटिंगें हैं जिनमें हजारों की तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन शामिल हैं। और दूसरा, मैं आपको यह बताऊं, इसीलिए तो हलचल है, इसीलिए तो डर खौफ है। कल आपका बड़ा इम्तिहान है, और कल अगर PTI हर जगह से जुलूस लेकर निकल आई, तो फिर PTI को कोई नहीं हरा सकता, टिल लगा ले कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि आप एक फुटेज और भी देख लें, मैं बोल रहा हूं तो मेरे पीछे फुटेज चल रही है। खौफ का यह आलम है कि PTI के लोगों के बैनर उतारे जा रहे हैं। अगर इनको PTI का वोट बैंक ना होता तो बैनर उतारने की जरूरत पेश ना आती, लेकिन अब तो PTI का कारकुन हर दिल में बस चुका है, किस जगह किसका क्या इंतहाबी निशान है। कल इम्तिहान का दिन है, उसमें कामयाब होइएगा, उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।